सबसे पहले तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि लड़कियां तुम पे लस्ट नहीं कर रही। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी पे लस्ट नहीं कर रही, इसका ये मतलब है कि वो जिस पे कर रही हैं वो तुम नहीं हो। समझे मेरी बात? अगर तुम अभी भी किसी तरह के डिल्यूजन में हो कि उनमें नेचुरली लस्ट की पर्सनैलिटी नहीं होती, उनमें ये नहीं होता वो नहीं होता, भाई रियलिटी में आओ। मैंने अभी देखा फिलहाल एक ऑफ कैंपस सीरीज तुमने देखी होगी, उसमें तुम देखोगे जैसे ही भाई इस ऑफ कैंपस के 4-5 बंदे इनकी एक्सरसाइज करते हो, कैसी भी वीडियो इंस्टा पे कहीं भी आती है, विमेन कमेंट सेक्शन में रील रीपोस्ट करके लस्टिंग ओवर देम। एंड सच बताओ तुम भी ये बंदे हो सकते हो, लेकिन रियलिटी सबसे पहले ये है कि तुम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, तुम इस समझने को तैयार नहीं हो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरी बात मानो, ये रियलिटी है। देयर आर सम गाइस जिसके ऊपर विमेन लस्ट कर रही हैं, जस्ट वो तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें लगता है वो है नहीं। बिल्कुल वही बात है कि तुमने आज तक समुद्र देखा नहीं है, तुम एक मान लो पहाड़ पे पड़े हुए, तुम्हारा कोई सोशल मीडिया कोई कुछ था नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे यार समुद्र तो होता ही नहीं है, लेकिन कहानियों की बात है। लेकिन जब तुम रियल में समुद्र देख लोगे, या फिर कुछ लोग जो समुद्र में ही रहते हैं वो बता पाएंगे तुम्हें समुद्र इज रियल बस तुम पहाड़ों में थे। अब इसके बाद आगे के मैं तुम्हें इससे बताऊं कि तुम वो बंदे कैसे बनते हो जिसके ऊपर विमेन लस्ट करे फिजिकली। एक दो चीजों पे हमें एग्री होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, यू डजंट केयर अबाउट कि तुम कच्छे में दूसरे आदमियों को कैसे लगते हो। यू डजंट केयर अबाउट कि जब तुम कच्छे में जब पोजिंग करोगे दूसरे मर्द ताली बजाएंगे या तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे टिपिकली। अगर इस बात पे तुम मेरे साथ हामी हो तो हमारा मामला है, लेकिन अगर तुम्हारा गोल है बॉडी बिल्डिंग तो ठीक है, रिस्पेक्ट यू, ठीक है, अपना गोल फॉलो करो। या फिर इफ यू केयर मोर अबाउट कि कच्छे में जब तुम ऐसे करके अपनी एस दिखाओगे तो दूसरे लड़के क्या बोलेंगे, तो ठीक है भाई तू कहीं और से आगे एडवाइस ले। दूसरी चीज इस पर मैं एग्री करना है, यू वांट मोर फीमेल अट्रैक्शन। देखो यार, तुम्हें चाहिए होगा फिजिक को चेस करने के लिए या बॉडी को चेस करने के लिए मोटिवेशन। मोटिवेशन होती है रियलिटी से, क्या रियल है वो तुम्हारा मोटिवेशन होगा। अगर तुम ये कहोगे कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग ये कुछ नहीं होता। रियलिटी क्या है उस पर पहले हाँ करो। रियलिटी ये है कि यू वांट मोर फीमेल टू बी अट्रैक्टेड टू यू। यू वांट कि वो जो बंदी जिसके साथ तुम्हें भी कैजुअल रिलेशनशिप में आओ गया हो, कि वहां से लेकर तुम्हारी वाइफ तक, वो सब तुम्हें फिजिकली एक अट्रैक्टिव पर्सन दिखे, तुम्हारे पीछे लस्ट करे, या कम फिजिकल अट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मारा मारा चल रहा है, आई लाइक इस पर्सनैलिटी ही, बाकी पर्सनैलिटी सब कुछ होती है, फेस तो 50 साल बाद। यू डोंट वॉन्ट योर वुमेन टू से दिस, ठीक है, तुम्हारे लिए कि वो फेस तो 50 साल बाद खराब हो ही जाना, में तो पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है। यू वॉन्ट योर फिजिक टू बी अट्रैक्टिव, यू वॉन्ट योर फेस टू बी अट्रैक्टिव कि वो उस पर लस्ट करे। सबसे पहले स्टेप 1, हाउ मच मसल्स एंड फैट यू वॉन्ट, ठीक है, अपने शरीर में कितना चाहिए होता है ना। मसल और फैट का बहुत प्यारा रिलेशन हो। सबसे पहले मसल प्यारा, तो मसल कैसे तुम्हें बॉडी में निकालोगे, वो होता है FFMI से। मैंने नीचे लिंक दे रखी है, लिंक पे जाओ, अपने सारे ये सब डालो, मैंने वीडियो चला रखी है, और मैं FFMI आ जाएगा। एक अट्रैक्टिव FFMI शुरू होता है 20 से लेके 22 तक। हाँ, ये बीच की बहुत छोटी रेंज होती है इंटरमीडिएट एथलीट्स की टिपिकली, और इसी रेंज में अट्रैक्टिव फिजिक आती है। यू डोंट वांट 24-25 की तुम एनहेंस सुपर जैक बॉडी बिल्डर है वो। यू डोंट वांट 19-17, ठीक है, मे बी अगर तुम 16 साल के 15 साल के तो ये 19 और 17 भी चलता है, ठीक है। यू कैन बी लीन एंड बिल्कुल सूखे, लेकिन यू विल हैव अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर तुम 18+ हो, जो कि मान रहा हूँ तुम हो, नहीं भी तो 17, 18, 19, 20 इस साल के हो, यू वांट एट लीस्ट 20 से लेके 22-23 के बीच में FMI, है ना। और बहुत अट्रैक्टिव फिजिक इसी में आ पाएगी ना। बॉडी फैट परसेंटेज की बात करें, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 15 से 10 के बीच में होना चाहिए ना। बिलो 10 मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर या बहुत सारे एथलेटिक एस्थेटिक फिजिक वाले लोग बोल देते हैं क्लेविकुलर जैसे कि बिलो 10 जाओ, क्योंकि लौड़ा भाई बिलो 10 बहुत हार्ड है एक मैन के लिए। तो पहुंचना और दूसरों से सस्टेन करना बहुत मुश्किल से शायद कोई नेचुरली कर पाएगा। दूसरी चीज, बिलो 10 फिजिक इतनी नंबर ऑफ वुमेन को अट्रैक्टिव नहीं लगेगी जितनी में 10 to 15 लगेगी ना। 15 से 10 के बीच में मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम कैसे लग रहे हो, ठीक है। किन्हीं बंदों को 22 FMI में जो 15% बॉडी फैट पे अपर के 2 एप्स या फिर मे भी कुछ लोग जेनेटिकली 4 एप्स विजिबल होंगे, हल्के से थोड़ा सा बियर टाइप बॉडी लगेगी, थोड़ी सी राउंडनेस ज्यादा होगी, वो किसी को उसमें वो अच्छे लग सकता है। किसी को मे बी 10% पे जाकर बिल्कुल शेडेड और 6 के 6 एप्स दिख रहे हैं, सराटस विजिबल है और सब चीज विजिबल है, उस पर वो अच्छे लगेंगे। तो 10 to 15 एक काफी स्वीट बॉडी बन, बहुत लार्ज है एक नॉर्मल आदमी के लिए, नियर अबाउट 3 से 5 किलो का वेट डिफरेंस है, ठीक है। मे बी तुम 15 हो सकते हो 73.5 से, तो 3-3.5 किलो 5 किलो के आसपास का वेट डिफरेंस है। तुम्हें अपने हिसाब से जो अच्छा लगे
उस पे जा सकते हो फैट परसेंटेज पे। ये विमेन को लेके बहुत अट्रैक्टिव है। नाउ इफ यू वांट टू अट्रैक्ट अदर मेल्स, ये जो भी पर्सनल रीजन या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, तो मैं तुमसे कहूँगा FMMI इंक्रीज कर लो 24 से 27 28। मैं तो कह रहा हूँ इनहेंस्ड हो जाओ, जितना इनहेंस होगे, जितना FMMI कर सको करो। तभी जब तुम मे भी तुम्हारे जेनेटिक्स अलाउ कर जाओ, तुम क्रिस बम वैसे तो करेंगे भी, तो भी तो इतना पीक जेनेटिक बहुत मुश्किल, लेट्स से तुमने कर लिया, तब जाके मेल विल अप्रिशिएट यू। मेल्स को सैमसंग की बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अगर तुम फीमेल से पूछोगे, आई डोंट थिंक सो। अगला पॉइंट ये है कि यू हैव टू शो एफर्टलेस एफर्ट। एफर्टलेस एफर्ट में क्या होता है, यू हैव टू शो कि तुमने इस चीज़ में मेहनत नहीं करी है एंड इट्स नेचुरल। मतलब इवन तो नेचुरल तो है ही, लेकिन मेहनत नहीं करी, ठीक है, तुम्हें ये मिला ही। एफर्टलेस एफर्ट दिखाओ जब तुम किसी भी चीज़ में दिखाते हो, तो ये विमेन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ें शो करता है। कभी डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। तो एफर्टलेस एफर्ट कैसे दिखाना है, लेट्स से मैं तुम्हें एक बहुत सर्टेन एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम अपनी बॉडी पोस्ट कर रहे हो, लेट्स से तुम्हें अपनी बॉडी दिखानी है ना, तो ये दो वेज, ठीक है। तुम देखिए, एक तो तुम एफर्ट कर सकते हो, लाइटिंग एकदम फ्रंट लाइटिंग, पोजिंग और कैमरा एकदम पकड़ा बंद और एकदम पंप, पीछे जिम का बैकग्राउंड, तो अब एफर्ट है इसमें, लेकिन आई विल नॉट कॉल इट एफर्टलेस एफर्ट। नाउ व्हाट्स मोर अट्रैक्टिव टू वुमेन इज, ये थोड़ी साइड वाली फोटो में लगाइए। नाउ इसमें क्या है, बंदा इज पम्प्ड है ना, वो पम्प्ड बंदा है, ठीक है। वो तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि तुम जिम जाते हो तो पता चल गया होगा। लाइटिंग उसने अच्छी मैनेज कर रखी है, कैमरा एंगल उसके परफेक्ट है, लेकिन ये सारी चीजें दिख नहीं रही। जब तक कोई बंदा जिम गोअर नहीं, या फिर जो जिम में सेल्फी नहीं लेता, जिम में प्रोग्रेस नहीं बनाता, उसके अलावा कोई शायद ही पता लगा पाए कि उसने कितनी एफर्ट करी है। तो यानी उसने एफर्ट करी और इसने ऐसा दिखाया कि उसकी एफर्ट एफर्टलेस थी, मतलब उसने अपनी एफर्ट को दिखने नहीं दिया। एंड दैट्स हाउ यू टेक अट्रैक्टिव फोटोज। और ये पॉइंट उतना ही जरूरी है जितना इससे पहले वाला पॉइंट जरूरी है, क्योंकि तुम मसल दिखा सकते हो, मसल दिखा के फोटोज ले सकते हो, लेकिन इट विल नॉट अट्रैक्टिव टू फीमेल। बदले में तुम मे बी गेज और मेल्स अट्रैक्ट कर पाओ। दूसरे मेल तुमसे मांगे गिव मी माई डाइट शेड्यूल, या गेज तुम्हें बोले मीट मी बाय मीट में आएंगे गेस से ना। इफ यू वांट फीमेल अट्रैक्शन, फीमेल तुम्हें कमेंट करे ओह गीली कर दी, देन यू वांट एफर्टलेस एफर्ट वाली फोटोज। तो मैंने समझाने की कोशिश करी, मैं इस पर कभी डिटेल गाइड दे दूंगा तुम्हें। पोज नहीं मारने बॉडी बिल्डर की तरह, तुम्हें ऐसे ये सब नहीं करना है। अब अगर तुम दिखाते हो कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी ही बॉडी बिल्डिंग है, इट्स बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव, ठीक है। ये बात तुम मानो ना मानो, अभी शायद तुम नहीं मान रहे होगे, बाकी तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें दिखाना कैसा है, पोर्ट्रे क्या करना है कि तुम्हारी लाइफ है जिसमें बॉडी बिल्डिंग या फिर मसल या फिर एक एस्थेटिक फिजिक एक कॉम्प्लीमेंट है। इट्स जस्ट तुम्हारे पास है, तुम दिखाते नहीं हो, जस्ट तुम्हारे पास है। अगर तुम उसे बहुत ज़्यादा एक होता है, ठीक है, तुम दिखा रहे हो हर मे बी 2 पोस्ट 3 पोस्ट बाद एक पोस्ट है में थ्रस्ट रैप है, ठीक है, इट्स अट्रैक्टिव, ठीक है, कि मतलब तुम्हारी लाइफ है जिसमें तुम और चीज़ें भी करते हो, और साथ में तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट है अट्रैक्टिव फिजिक, एक एस्थेटिक फिजिक। लेकिन अगर तुम अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लेते हो, जब तक तुम्हारा जिम पेज नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारा जिम पेज है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी, तुम सिखाते ही हो दूसरों को। लेकिन अगर तुम दिखाते हो पूरे टाइम की हर बात में अरे ये देख, ऊपर से मे बी इंस्टा या जो भी सोशल मीडिया उस पर पोस्ट करे जा रहे हो सिर्फ फिजिक, तो तुम अनअट्रैक्टिव लगते हो। यानी एक बंदा जिसके पास सिर्फ एक फिजिक की उसका काम है, तो ठीक है ना, लौड़े सिर्फ एक काम है, एक काम कर रहा है, क्या इसमें बढ़िया बात क्या है। लेकिन अगर तुम इसका जस्ट विपरीत दिखाने में कामयाब होते हो, जो कि थोड़ा हार्ड है, तुम्हारे पास लाइफ है, अच्छे तुम एक कॉलेज भी जाते हो, तुम एक XYZ हॉबी भी कर रहे हो, और साथ में तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक एस्थेटिक फिजिक, देन माई ब्रदर यू विल विन दिस गेम, ठीक है। बहुत ज़्यादा कारगर पॉइंट है। प्लस एंड खत्म करते हैं इस वीडियो का। तुम्हें इन पॉइंट्स के बाद आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी कि फिजिक कैसे बनाए, ये क्या करें। देख भाई, मैंने तुझे पहले ही बता रखा है, पीछे मेरी वीडियो में चेक कर लेना कि कौन कौन सी मसल को टारगेट करना है। अब बता दिया कि कैसे उन्हें शो करना है, कितना उन्हें ग्रो करना है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक यू वांट, ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता तुम्हें चाहिए होगा। मिलता हो तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। अब तुमने इतना सारा नॉलेज ले लिया, प्लीज़ इसे एक्शनेबल स्टेप में कन्वर्ट करना। कल मिलते हैं।